श्री अरुण शर्मा द्वारा रचित ऑडियो बुक सीरीज विवेकानंदम में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अष्टावक्र गीता। तीसरे अध्याय में जनक की परीक्षा लेने के लिए अष्टावक्र ने उन पर आक्षेप किए। उनके उत्तर में जनक कहते हैं, हंत न कामनाओं का हंता, आत्मज्ञानी धीर पुरुष संसार में भोगलीला को खेल की तरह खेलता है। संसारवाही यानी सांसारिक भोगों में लिप्त मूढ़ अज्ञानी के साथ उसकी क्या समानता है। दोनों भोगते हैं, परंतु एक अधीरता से कामनाओं के पीछे दौड़ता है, पर एक ज्ञानी धीर इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवर्तित होते देखता है। वह निर्लिप्त साक्षी भाव से अपने प्रारब्ध को क्षय करता है। उसकी तुलना अज्ञानी के साथ कैसे हो सकती है? जिस पद को प्राप्त होने की इच्छा करते हुए इंद्र आदि समस्त देवता दीन हो रहे हैं, यानी जिसे न पाकर स्वयं को दीन मान रहे हैं, उस पद पर स्थित योगी उस पद को पाकर भी हर्षित नहीं हो रहा है, यानी हर्ष शोक प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है। यह आश्चर्य की बात है। इस बोध में पुण्य पाप के साथ अंतःकरण का कोई स्पर्श नहीं होता, न ही उसमें पुण्य पाप का कोई भाव ही उत्पन्न होता है। जैसे आकाश में धुआं दिखाई पड़ते हुए भी आकाश का धुएं के साथ कोई संग या संबंध नहीं होता। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है, आत्म चेतना में ही लहरा रहता है। जिसे यह बोध हो गया है, वह महात्मना स्वेच्छा से किसी भी प्रकार वर्तता हो, उसे विधि निषेध, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप समझाने की क्षमता किसमें है? उस पर प्रकृति के नियम धर्म लागू नहीं होते। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक चारों प्रकार के स्वेदज, अंडज, पिंडज, उद्भज भौतिक प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी में ही इच्छा अनिच्छा से मुक्त होने का सामर्थ्य है। जिसे आत्मा में अद्वैत स्थिति का बोध हो गया है, वह अन्य किसी जगदीश्वर को कैसे जानेगा? द्वैत में ही आत्मा और परमात्मा दो दिखते हैं। अद्वैत सद जाने पर कोई भेद नहीं रहता। जब वह करता ही नहीं रहता, तो इस बोध में वो जो भी करे उसे क्या भय होगा? जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो कैसा भय, किससे भय? भय तो द्वैत में होता है। अद्वैत में तो नैष्कर्म्य सिद्ध फल मुक्त निर्भय स्थिति है। तेरा किसी के साथ भी संग नहीं है, इसलिए तू असंग और शुद्ध है। जब कुछ भी संग नहीं है और तुम शुद्ध हो, तो इस स्थिति में क्या त्यागने की इच्छा हो? इस प्रकार देह भाव का आत्मा में विलय करता हुआ आत्मा में ही लय हो जा, अर्थात आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। वो देहादि रूप मिथ्या है, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप आत्मा है। जिस महासागर में बुद्बुद की भांति संसार की उत्पत्ति होती, वह अद्वैत आत्मा है, ऐसा बोध कर आत्मा में ही लय हो जा। आत्मचेतना में संसार के अस्तित्व का बोध होता। चेतना आत्मा का ही स्पंद रूप है। तुम अमल यानी मल विकार रहित शुद्ध निर्मल आत्मा हो। यह वस्तु यानी प्रत्यक्ष व्यक्त मायावी विश्व वैसे भ्रम होते हुए भी सत्यवत दिखता है, जैसे रज्जु भ्रम में सर्प दिखती है। सुख दुख में, आशा निराशा में सम, ऐसी पूर्णता में सम, भाव में जीवित रहना या मृत रहना, यानी जीवन मृत्यु को भी सम देखता हुआ पूर्णता में लय हो जा। मैं आकाशवत अनंत हूं। संसार घटवत प्राकृत है, इस कारण इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय है। यही ज्ञान है। मैं समुद्र सदृश हूं, यह संसार तरंगों के तुल्य है, इस कारण न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। यही ज्ञान है। मैं शुक्ति सीप के सदृश हूं, मुझ में विश्व की कल्पना रूप्य रजत के समान है, इस कारण न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय। यही ज्ञान है। मैं निश्चय ही सब भूतों में हूं और सब भूत मुझ में है, इस कारण न भूतों का त्याग है, न ग्रहण है और न लय ही है। यही ज्ञान है। जनक कहते हैं, मुंह अनंत महासमुद्र में विश्वरूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमती है, परंतु मुझको इससे कोई असहिष्णुता नहीं है, अर्थात सहज सहनीय है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह अनंत महासमुद्र में जगत रूपी लहरें अपने स्वभाव से उदय हों, चाहे लाभ को प्राप्त हो, इसमें मेरी न कोई वृद्धि है और न कोई क्षति। मुंह अनंत महासमुद्र में विश्व नाम की केवल एक कल्पना है। मैं अत्यंत शांत और निराकार अपने आप में स्थित हूं, अर्थात आत्मा में जगत एक कल्पना और भ्रम मात्र है, यथार्थ नहीं। निराकार और अतिशांत आत्मा से साकार जगत उत्पन्न नहीं होता।
इस ज्ञान को धारण कर मैं प्रपंच रहित अति शांत होकर स्थित हूं। आत्मा भावातीत है, उसमें न भाव है न अभाव। वह अनंत और निरंजन माया रहित है। मैं वही हूं, इसलिए अनासक्त, शांत और निस्पृह नित्य अपने आप में स्थित हूं। अहो, मैं चिन्मात्र और जगत इंद्रजाल की तरह है, इसलिए मेरी उसमें हेयोपादेय ग्रहण या त्याग की कल्पना क्यों और किस लिए हो। जब तक चित्त किसी भी वस्तु की प्राप्ति का करता है और चिंतन या वांछा करता है, या कुछ भी ग्रहण करने पर हर्ष न पाने पर दुख और क्रोध को प्राप्त होता है, तब तक बंध है। जब चित्त न वांछा करता है, न शोक करता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता, न शोक करता है, न हर्षित होता है, न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। जब मन, चित्त कुछ भी देखकर उसमें आसक्त होता है, तब बंध है। और जब समदर्शी चित्त सब देखकर कहीं भी आसक्त नहीं हो, तब मुक्ति है। जब तक मैं है तब तक बंधन है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। ऐसा मानकर न ग्रहण करने न त्याग करने की इच्छा करो। अष्टावक्र कहते हैं, कृत और अकृत कर्म, शुभ अशुभ आदि द्वंद्व किसी के भी कब शांत हुए हैं ऐसा जानकर, शुभ अशुभ के द्वंद्व से, मुक्त व्रत आदि से रहित, इन सब विचारों को त्याग कर इनसे परे रहो। कोई भी व्रत या नियम में बंधे मत रहो। हे तात लोक में किसी भी धन्य ऐश्वर्यवान पुरुष की जीवन शैली, चेष्टाओं को देखने से वैसा जीवन जीने की, भोगने की या जानने की इच्छा कभी शांत हुई है। लोक चेष्टाओं का दृष्टा लोकों के ऐश्वर्य को देखकर उपशम को प्राप्त नहीं होता है, उसका उनमें राग हो जाता है। वैरागी तो कोई विरला ही होता है। यह सब अनित्य है, तापत्रय से दूषित, अधिदैहिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, सार रहित और निंदनीय और त्याग्य है। ऐसा निश्चय कर पुरुष शांति को प्राप्त होता है। जिस काल में मनुष्यों को सुख दुख आदि द्वंद्व न हो, वह कौन सा काल है और कौन सी वह अवस्था है? अर्थात कोई नहीं। उन सब की उपेक्षा करके यथा प्राप्त साधनों में वर्तने वाला पुरुष सिद्ध को प्राप्त होता है। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अनुभव सिद्ध मतों को देखकर, सुनकर और उनसे ज्ञान ग्रहण करके कौन वैराग्यवान मानव शांति को प्राप्त नहीं हुआ? अर्थात ऐसे जो भी हुए हैं सब शांति को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की चैतन्य मूर्ति होकर, जिसने वैराग्य समता युक्त होकर स्वयं को संसार और जन्म मृत्यु के चक्र से तारा है, वह गुरु नहीं है तो कौन गुरु है? जब भूतों के विकारों को देखकर उन्हें यथार्थ में भूत मात्र ही जानोगे, उसी समय भूत देह भाव के बंध से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है ऐसा जानकर सब वासनाओं को त्यागो। वासनाओं का त्याग ही यथार्थ त्याग है। ऐसा होने पर अपनी यथार्थ स्थिति में आ जाओगे, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वैरी रूप काम को, अनर्थ से भरे हुए अर्थ को और उन दोनों के कारण रूप धर्म को भी विहाय त्याग कर इन सब का अनादर करो। मित्र, क्षेत्र, धन, गृह, स्त्री माता आदि संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल के समान जानो। यह 3 या 5 दिनों का ही खेल है। जहां जहां तृष्णा हो वह संसार है ऐसा जानो। परिपक्व वैराग्य के आश्रित होकर तृष्णा रहित होवो। तृष्णा, इच्छा, आसक्ति या कामना ही हमें जगत के संग बांधती है। जहां इसका संग छूटा वहां असंग निर्विकार ही बचा। मात्र तृष्णा ही आत्मा पर बंध है, उसका नाश ही मोक्ष कहा जाता है। भव में आसक्ति के क्षय होने पर शणैः शणैः आत्मतुष्टि की प्राप्ति होती है। तुम एक हो, शुद्ध हो, चेतन हो, विश्व जड़ और असत है। वैसे ही यह अविद्या भी कुछ नहीं यानी असत है। यह जानकर भी तुम्हें कुछ और जानने की इच्छा क्यों है? राज्य, पुत्र, पुत्री, स्त्रियां और शारीरिक सुख और उसमें आसक्ति तो तुम्हें जन्म जन्म में होती और मिटती रही है। जिससे सुख मिला उसे आसक्ति हुई, जो मिला वो न रहा तो सुख गया और उसमें आसक्ति भी न रही। अर्थ प्राप्ति, कामना पूर्ति, सुकृत कर्म, ठीक प्रकार से किए शुभ कर्म भी तुम्हारे द्वारा बहुत किए गए, तो भी संसार रूपी वन में चित्त शांत नहीं हुआ। कितने ही जन्मों तक शरीर से, मन से, वचन से दुख पाकर भी अतिशय परिश्रम से कौन सा कर्म नहीं किया, परंतु किसी प्रकार भी चित्त शांत न हो सका। अब तो इनसे उपराम हो वो। जन्म जन्मांतर तक शुभाशुभ कर्म करते हुए और उनके फल भोगते हुए शांति न मिली। अब तो आसक्ति त्याग कर
उपरामता को प्राप्त हो वो। भाव और अभाव का विकार प्रकृति स्वभाव में होता है, आत्मा में नहीं। ऐसा निश्चय करने वाला निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर समस्त जगत और सबका निर्माता है, यहां उसके अतिरिक्त अन्य कोई विद्यमान नहीं है। ऐसा निश्चय वाला ज्ञानी पुरुष, जिसकी समस्त कामनाएं आशाएं अंतकरण में ही गलित हो गई है, और जो शांत चित्त हुआ है, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता है। समय समय पर आपदाएं और संपदाएं दैव योग से आती रहती है। ऐसा निश्चय करने वाले पुरुष को किसी वस्तु की वांछा नहीं होती है, अर्थात जिसे कुछ भी अप्राप्त नहीं, वह क्या प्राप्त करने की वह कामना करे। और जो इस बारे में कोई सोच विचार ही नहीं करता है, वह नित्य तृप्त रहता है, और उसकी इंद्रियां विषयों की कामनाओं के अभाव में शिथिल होकर स्व यानी आत्मा में ही स्थित स्वस्थ हो जाती है। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होते हैं। ऐसा निश्चय करने वाला सब कामनाओं आस से रहित होकर साध्य कर्म को देखता हुआ उसका साथी मात्र रहता है। अकर्ता होकर श्रम रहित कर्म करता है, इसलिए कर्म करता हुआ भी सहज निश्चिंत और निर्लिप्त रहता है। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्य किसी भी कारण से नहीं। ऐसा निश्चय करने वाला चिंताहीन पुरुष कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे, सदा शांत रहता है। उसकी स्पृहा अर्थात उसकी कामनाओं का प्रवाह गलित हो जाता है। उसमें बार बार किसी वस्तु की चाहत या कामना नहीं उठती। न मैं देह हूं, न मेरी देह है, मैं केवल बोध स्वरूप हूं। इस विदेह स्थिति को प्राप्त पुरुष कृत और अकृत किसी भी कर्म का स्मरण नहीं करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब मेरा ही स्वरूप है। मेरे अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ नहीं। मैं हूं तभी ये है क्योंकि मेरे संकल्प में है। इस प्रकार निश्चय करने वाला निर्विकल्प शुद्ध शांत प्राप्ताप्राप्त की वृत्ति से निवृत्त पुरुष सुखी होता है। यह नाना आश्चर्य वाला विश्व कुछ नहीं है। ऐसा निश्चयी वासना रहित और चैतन्य मात्र पुरुष, जो आत्मचेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, वह परम शांति को प्राप्त होता है। यहां स्फूर्ति मात्र का तात्पर्य चिन्मात्र स्वरूप से है। पहले काया से होने वाले कायिक कर्मों से स्वयं को पृथक कर उनके वेग को सहने वाला हुआ, तत्पश्चात वाणी से होने वाले वाचिक कर्मों से स्वयं को पृथक कर वाणी के वेग को सहने वाला हुआ, तत्पश्चात मन में उत्पन्न होने वाली चिंताओं से स्वयं को पृथक कर चिंताओं को सहने वाला हुआ। इसलिए मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप में स्थित हूं। शब्दादि इंद्रिय विषयों की प्रीति के अभाव में विक्षेपों से मुक्त होकर हृदय आत्मा में एकाग्र हुआ है, और अब मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप में स्थित हूं। समाधि के अध्यास आदि से उत्पन्न विक्षेप तथा समाधि के नियम का व्यवहार करने वालों को भी देखता हुआ मैं जैसा हूं वैसा अपने आप में स्थित हूं। यानी हर प्रकार की चेष्टा करने वाले कर्ता का मैं दृष्टा मात्र हूं। हे ब्राह्मण, हे और उपादेय यानी ग्राह्य और त्याज्य के भाव से रहित तथा हर्ष और विषाद के अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप में स्थित हूं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रम अथवा अनाश्रम के धर्मों और विचारों से रहित हूं। ध्यान आदि क्रियाएं भी जो चित्त को स्वीकृत और वर्जित है, समस्त विकल्पों को चित्त में उठते हुए देखता हुआ मैं इन सब से पृथक हुआ, मैं जैसा हूं वैसा अपने आप में स्थित हूं। कर्म का अनुष्ठान हो या उपरम त्याग, दोनों ही अज्ञान में होते हैं। इस तत्व को ठीक प्रकार जानकर मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप में स्थित हूं। जो अचिंत्य है उसके भी चिंतन में रहने वाला चिंता को ही भजता है। आत्मबोध में कौन किसको भजे? चिंतन करने के अभ्यासी को चिंतन करना है, यह चिंता बनी रहती है। मैं चिंतन की चिंता को भी त्याग चुका हूं, इसीलिए जैसा हूं वैसा ही अपने आप में स्थित हूं। जिसने अपने स्वरूप का निश्चय इस प्रकार किया है वह कृतार्थ होकर वैसा ही हो गया है, और जो स्वभाव से ऐसा ही है वह तो स्वतः ऐसा ही है। कृतार्थ का अर्थ है निहाल हो जाना। कृतकृत्य का अर्थ है सभी कृत्य कृत हो गए, यानी कर्म पूरे हो गए, करने को कुछ नहीं बचा। स्वाभाविक निष्कर्म्य या निष्काम या आप्तकाम स्थिति। ओज है स्व,
यानी आत्मा में स्थित होने पर भव की अकिंचनता यानी संसार की निस्सारता का बोध स्वतः हो जाता है, जो भव त्याग कर कौपीन धारण करने वालों के लिए भी अति दुर्लभ है। इसलिए त्याग और संग्रह की वृत्ति को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। आत्मस्थ के पुरुष के मनोरोग स्वतः तिरोहित हो जाते हैं। कहां तो अब काया का दुख है, कहां अब वाणी के द्वारा मन दुखी होना है। कायिक वाचिक मानसिक दुखों को त्याग कर अब पुरुषार्थ प्रयत्न को भी त्याग कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। मन वचन कर्म के संबंधों से मुक्त होने पर पुरुषार्थ का अर्थ ही कहां शेष रहता है। पुरुषार्थ करने का कोई प्रयोजन होता है? आत्मानंद की स्थिति में सब पुरुषार्थ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। किए हुए किसी कर्म का वस्तुतः कोई अस्तित्व या अर्थ नहीं है, ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो कर्तव्य सम्मुख आता उसे करता हुआ मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। देह भाव में स्थित योगियों में कर्म नैष्कर्म्य रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग अयोग की प्रवृत्ति को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। स्थित रहने में, चलने में या शयन में रहने का भी मेरे लिए न कोई अर्थ है, न उसमें मेरा कोई अनर्थ यानी न लाभ है न हानि। इसलिए चाहे मैं तिष्ठ रहूं, चाहे गतिशील रहूं, चाहे निद्रित, मैं हर स्थिति में सुखपूर्वक स्थित हूं। सुषुप्ति में न मेरी कोई हानि है, न यत्न से प्राप्त होने वाली सिद्धि में मुझे कोई लाभ है। नाश और उल्लास की प्रवृत्ति से रहित हूं, इसीलिए मैं अपने आप में सुखपूर्वक स्थित हूं। सुख दुख रूपी भावों को बार बार नियमित रूप से आते जाते देखकर और इसके प्राकृतिक नियम पर सम्यक विचार कर मैं शुभ अशुभ प्रवृत्ति से रहित हर स्थिति में सुखपूर्वक स्थित हूं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें।